जाति बेसिस पे नहीं हुआ है, जमात बेसिस पे हुआ है। और हमको अपने मालिकों पर विश्वास है और उनके चेहरा के जो खुशियाँ हैं वो खुशी देखने के बाद मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है। और 2019 में जो चूक हुई थी उसका इस बार बहुत मजबूती से बदला लिया है। और हर कौम के लोग, क्योंकि संजय यादव यहाँ जाति बेसिस पे राजनीतिक नहीं करता, जमात बेसिस पे करता है। और हमने जो 24 साल में कमाए हैं, हर गरीब, हर अमीर, हर के दुख सुख में, उसका इस बार जवाब दिया है। और 10 साल से जो विकास बाधित हो गया, जो विकास हम किए, वो भी यहाँ के मालिकों ने उसका तुलना किया। और जो लगातार 7.5 साल और 2.5 साल के पिताजी 10 साल का, उसका भी तुलना किया। ये हमारे मालिकों में संदेश था और खुद अपने आंखों से नज़र से देखा और फिर विकास के लिए मुझे वोट दिया है और उस विकास पर हम खरे उतरे। और सबसे बड़ी बात है कि कल जो काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगा, हम तमाम लोगों को अपील करते हैं, अपने मालिकों को, जनता जनार्दन को या राष्ट्रीय जनता दल के, इंडिया गठबंधन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वोटर्स हैं, हम तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप जब तक काउंटिंग ख़त्म नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं हो जाता, किसी तरह का उत्साह में आप न रहें। उत्साह है मन में रखिए, दिल में रखिए। रोड पर आप किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना करें। कोई भी आदमी मोटरसाइकिल का साइलेंसर या गाड़ी का ओपन जो शीशा खोल के नाराबाजी, हुड़दंगबाजी, क्योंकि हम ये सब चीज़ पसंद नहीं करते हैं और हमारा मालिक ने भी ये पसंद नहीं करता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो पता नहीं चलता है उसको उस पार्टी के हैं। जब देखेगा कि लालटेन जीत रहा है तो लालटेन का झंडा लगा के चल जाएगा। जब देखेगा बीजेपी, वही आदमी बीजेपी जीत रहा है, बीजेपी का झंडा लगा के चल जाता है। तो वैसे व्यक्ति पे प्रशासन की भी नज़र होना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता को भी नज़र उस पर रहना चाहिए कि दारू पी करके कोई हुड़दंगबाजी ना करे, कोई मोटरसाइकिल का साइलेंसर खोल करके रोड पे ना नचाए, ना कोई ओपन किसी तरह की हुड़दंगबाजी करे। वैसे चीज़ों पर चूँकि हमारी निगाह है, हमारे कार्यकर्ता का भी निगाह है और हम प्रशासन से भी मांग करेंगे, चाहे वो व्यक्ति किसी का भी हो, किसी दल से हो, किसी पार्टी से हो, वैसे व्यक्ति अगर शराब पी करके हुड़दंगबाजी अगर कर रहा है तो उस पर अविलंब उसको अरेस्ट करें और उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि हम इस चीज़ों को पसंद नहीं करते। चुनाव में जिस तरीके से 1 महीना लगातार आप लोगों ने मेहनत किया, सबसे ज़्यादा कठिन क्या रहा? देखिए, कठिन नहीं, हम तो पहले भी बताए, आप लोगों ने भी देखे, इस बार कोई कठिन ही नहीं था। क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे जनता में काफ़ी उत्साह था कि ये मौका हम लोगों को मिल गया है और ये 10 साल का हमको बदला लेना है। जो 10 साल का विकास मेरा ठप हो गया, कहीं विकास नहीं हुआ और ना कभी विधायक से हमें मुलाकात हुआ, ना कभी विधायक ने हम लोगों से संपर्क किया। सिर्फ का सिर्फ बीजेपी का हवा और बीजेपी के हवा पर जीता। लेकिन इस बार तो मोदी जी ने भी आके देख लिया कि मोदी जी का भी गोड्डा की जनता ने हवा निकाल दिया है। तो जब मोदी जी का हवा निकाल दिया तो विधायक का हरा। अब मोदी जी ने एक बार कहा भी नहीं कि भाई जो है आप कमल फूल में वोट दीजिए या मेरे विधायक को वोट दीजिए। तो मोदी जी भी समझ गए थे सारी चीज़ों का, उसके ऊपर था कि सारा रिपोर्ट उनको भी गया था कि गोड्डा में क्या होने वाला है। इसलिए मोदी जी गए, अपना अडानी प्लांट को देख लिया, फिर दूसरा प्लांट लगाएंगे। वो आया, अपना जो है समीक्षा करके गए हैं, फिर कहाँ प्लांट लगाएगा थोड़ा दिन में देख लीजिएगा। चाहे बिहार के बॉर्डर में लगाएंगे या तो फिर झारखंड में कहीं सुंदर पहाड़ी तरफ लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मतों का जो है इस बार प्रतिशत बढ़ा है, महिला वोटर खासकर ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा ली इस मतदान में, तो आप लोगों का आकलन क्या लग रहा है? निश्चित रूप से महिला को 50% आरक्षण मिल रहा है, 50% का हर चीज़ में भागीदारी मिल रहा है। तो महिला घर में थोड़ी बैठी है, वो भी एक नेता से कम नहीं है। और महिला जो पॉलिटिक्स कर रहा है, हम लोग उसके पीछे, क्योंकि वो गांव घर में घूमते रहता है और गांव घर का सारा माहौल देखता है और उससे भी अच्छे बुरे का ज्ञान है। वो भी देखता है कि कौन जनप्रतिनिधि हमारे लिए खड़े उतर सकते हैं, कौन हमारे बीच रह सकते हैं, कौन हमारे दुख दर्द में रह सकते हैं, कौन हमारे काम आ सकते हैं। तो महिला लोगों ने भी बढ़ चढ़ के भागीदारी लिया है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। देख लीजिए कल
कल 4 बजे तक आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। वोटिंग के एक दिन पहले जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब तो बीजेपी का अपना चरित्र है, नेचर है, वो करते रहता है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उनके गाड़ी में शराब पकड़ा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ है, पता भी चल गया गाड़ी किसके नाम से पास है। उतना उतना शराब कहाँ जा रहा था देने के लिए, किसको देने के लिए? तो उसकी तो पुरानी आदत रहा है ना, पूंजीपतियों की पार्टी है, गुजरातियों की पार्टी है, वो तो कपड़ा देके, पैसा देके, शराब पिला के। चूँकि हमारे लोग सीधे साधे हैं, हमारे लोग गरीब हैं, बहकावे में आ जाते हैं। उसका हवा, उसका जो प्लानिंग है, थोड़ा देर के लिए गुमराह तो करिए देता है, लेकिन इस बार जो है इसका कहीं कुछ नहीं चला। चूँकि वोटर आगे था, शराब किसने पकड़ के दिया? गाँव वाले ने। जहाँ साड़ी बांट रहा था, किसने लगेगा? गाँव के महिला ने। जहाँ कपड़ा बांट रहा था, जहाँ पैसा बांट रहा था, कौन लोगों ने लपेटा? हमारी माँ बहन ने लपेटा, महिलाओं ने लपेटा। नौजवान जो है हर गांव में खड़ा था बॉर्डर पे, हर गांव के अपने गांव के आगे बॉर्डर पर खड़ा था, किसी गांव में घुसने नहीं दिया, किसी का साजिश नहीं चला, किसी। चूँकि हम लोग भी सतर्क थे, अगला बार इतना कम मार्जिन से हम हारे। और फिर जब हम पूरा उसकी समीक्षा किए, हर गांव से रिपोर्ट ली, तो हमको पता चल गया कि किस तरह पैसे का खेल किया, कपड़े का खेल किया, लोगों को दारू पिला करके किस तरह से जुमलाबाजी किया। इस बार तो बोला कि नहीं, हम लोगों को पानी अच्छा है, दारू नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए। हम जब 5 साल पहनते हैं तो एक दिन कपड़ा आप क्यों पहनाइएगा? आपको हमारे पास है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 1000 रुपया दे रहा है हमको महीना, और फिर 1 तारीख से 25,000 रुपया महीना हो जाएगा, 2500 रुपया महीना हो जाएगा। तो हमारी सरकार जो हमको सब चीज़ दे रहा है, बिजली बिल माफ़ कर दिया, कृषि लोन माफ़ कर दिया, कई योजना ऐसा है, सैया जलसैया के लिए काम किया, चौकीदार के लिए काम किया। तो गरीब के लिए जब हमको डायरेक्ट पैदा दे रहा है, तो हम एक दिन आपका 1500 रुपये लेके क्यों बिकेंगे? काहे बिकेंगे? एक बार ठीक है, आपके जाल में, आपके गुमराह में फंस गए, अब हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ गरीबों का सरकार चाहिए, इंडिया गठबंधन का नेता चाहिए। हम लोग गोड्डा विधानसभा में तय कर लिए हैं कि इस बार लालटेन जलेगा हर घर में, तो जलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। वोटिंग से पहले कंट्रोवर्शियल टॉपिक से आप बचते रहे, आप नजर नहीं आए ज़्यादा, तो मैनेज देखिए, हमारी आदत रहा है, ये सब चीज़ों पे हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम तो लंदन से पढ़ के आए नहीं, हम तो यही गांव घर के स्कूल में पढ़े हैं। और जो हमें गांव घर का अनुभव है, अध्ययन है, हम खाट पे सोने वाले लोग हैं, ज़मीन पे सोने वाले लोग हैं। हम आज भी देखते हैं, आप लोग भी आते हैं, मेरे रूम में घुस जाते हैं, हम कैसे रहते हैं, मेरा रहन सहन क्या है, क्या खाते हैं, सारे लोगों को पता है हमारे विषय में। हमारे घर में तो केवाड़ी भी नहीं लगता है, आप लोग देखे हम लोग 12 बजे रात में भी आप लोग घुस जाते हैं, 2 बजे रात में भी घुस जाते हैं, आप ही लोग उठा देते हैं कुछ चादर उड़ा हुआ। तो हमारी ये संस्कार रही है, ये मेरी कल्चर है, और हम अपने मालिकों का कल्चर पे ही जीते हैं। हमारा कोई नया स्टाइल है नहीं, क्योंकि हम लंदन से आए नहीं हैं कि हम थोड़ा सा लंदन के हिसाब से बातचीत करूँ, तेरे को मेरे को, ये सब तो मेरे को आता नहीं है। हम तो अपने गांव घर में रहते हैं, गांव घर के कल्चर से बात करते हैं, उसके बीच रहते हैं, उसके हर दुख सुख में रहते हैं। जब भी जहाँ जो मुझे बुलाता है, जो याद करता है, जब कोई मुसीबत देखते हैं, हम खुद चल के चले जाते हैं, बोले चाहे नहीं बोले। कहीं किसी की मृत्यु हो गई, कहीं किसी के श्राद्ध रहा, शादी रहा, निमंत्रण दे या ना दे, हम चले जाते हैं, खाए या नहीं खाए, जाने के बाद उसकी सहानुभूति बढ़ जाती है। वहाँ पर गाँव घर के 10, 20, 50 लोग रहते हैं, उससे भी मेरी भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। यही मेरी कल्चर है, यही मेरे जीने का स्टाइल। सांसद जी गोड्डा पहुंचे थे, उन्होंने जिला प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया। वो कहे कि राजद के इशारे पर जिला प्रशासन काम करती है। एसपी को जेएमएम का कार्यकर्ता भी बता दिया। देखिए, सांसद जी बड़बोलिया लोग हैं, और सांसद जी ने जो अपने समाज को भी नहीं छोड़ा है, अपने जातियों को भी नहीं छोड़ा, और किस तरह से उनके यहाँ छापा पड़ा, किस तरह से उसको जेल भिजवाया गया, और अभी तत्काल जो छापा मरवाया, ये पूरी प्लानिंग बीजेपी का होता है। हमारा ये काम नहीं। अब जो हमारे कल तक वो सांसद जी के लिए काम किया था, जिसके घर में गया, अब वो समर्थन हमको दे दिया और मेरे लिए काम करने लगा, तो उनको बड़ा एलर्जी होने लगा। करें ये हो क्या रहा कि यार हमारे समुदाय भी संजय यादव के साथ। तो भाई, संजय यादव ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीता, तभी हमारे साथ है। और उसके घर में छापा पड़वा कर उसको सहानुभूति देने जा रहा है, कह रहा संजय यादव। हम ये सब कामों को विश्वास नहीं करते हैं। हम जो काम करना चाहते हैं, जो काम हमने विकास की बात उठाए हैं, हर दुख सुख में रहने की बात, उस पर सांसद जी के को घर में शादी में गया है, के को घर में श्राद्ध में गया है। सांसद जी ने अपना ठेकेदारी बढ़िया से जोत रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी या पे पैसा ला के
उद्योगपतियों को मदद कर रहा है, उससे अपना दुकानदारी मजबूती से कर रहा है और उसी पैसा को जनता के बीच दे रहा है। आज अडानी में कितना लोगों को नौकरी लगाया, कहाँ चला गया, क्यों निकाल दिया सारे लोगों को? सांसद जी बताए ना, हम पावर तो लगा दिए, गर्मी खाएगा यहाँ का लोग, उसका धूल उड़ेगा यहाँ के लोगों के माथे पे, मजा मार रहा है बांग्लादेशी। एक तरफ हिंदुस्तान में आप मुसलमानों को गाली देते हैं, बांग्लादेशी के मुसलमान आपके कौन लगते हैं? आप बताएं हमको, क्यों नहीं बता रहे गोड्डा की जनता को, पूरे झारखंड की जनता, पूरे देश की जनता को बताएं कि झारखंड में उसको उपजा हो रहा है, अब माल खा रहा है बांग्लादेश। तो आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आज झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है उसका कोई प्लान नहीं। बोला रेलवे ला दिए, रेलवे यहाँ के जनता के लिए आप नहीं लाए, इतना बेवकूफ़ी मत बनाइए। आप यहाँ के रेलवे लाइन लाए, अडानी पावर प्लांट में कोयला कैसे जाए उसके लिए, तो आप अगर इधर भी 2-4 ट्रेन नहीं दिखाइएगा तो फिर तो पकड़ा जाएगा आपका चोरी, आपका चोरी साफा पकड़ा जाएगा। तो आप सीधा सीधे यहाँ पे हटाने के लिए काम कर रहे हैं, आप इसी तरह करते रहिए। और गड्ढा का जनता इस बार जो है जग चुका है और इंतजार करेगा, उसका भी समय पे जवाब देगा। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से आपकी बातचीत हुई होगी मतदान के बाद, क्या कुछ उनसे जो है आपको लीड मिला चुनाव को लेकर के, रिजल्ट को लेकर? देखिए, हम तो पहले भी बोले, हर लोगों में खुशी है। हम तो पहले ही थे कि हम जाति की राजनीति किए नहीं, हम जमात की राजनीति किए। हमारे साथ ब्राह्मण समुदाय, राजपूत समुदाय, तेली समाज, भगत समाज, यहाँ तक कि इस बार सूरी समाज में, और ज़्यादा मुसलमान, हरिजन, आदिवासी, ये तो है ही फैक्ट। लेकिन ये सारे जातियों का जो समर्थन इस बार मुझे मिला, चूँकि हमने हमेशा किसी भी व्यक्ति ने फोन किया, यहाँ तक कि हम जान रहे हैं कि ये बीजेपी के कट्टर लोग हैं, इसको अमृत भी पिला देंगे तो ये मेरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो हमारे यहाँ आया तो उसका काम हुआ और उसका काम हमने किए और उससे प्रभावित हुआ कि नहीं, इस बार हम बीजेपी को नहीं देंगे और इंडिया गठबंधन को भी हम नहीं दे रहे हैं, हम संजय यादव को वोट दे रहे हैं। ये लोगों को, बूढ़ा लोगों के जुबान में था, नौजवान लोगों के जुबान में था, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग संजय यादव के साथ खड़ा था। और ये चीज़ हमने कमाए गोंडा में अपने मेहनत के बल पर, और जो हमने उनको इज्जत दिए, सम्मान दिए, हर हमेशा उसके दुख सुख में रहे, उसके वजह से हमसे प्रभावित होकर लोग हमारे साथ जुटा और हमको मदद किया। कल के लिए जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कल के लिए तो दे ही दिए भाई, कल के लिए तो हम बता दिए भाई, ज़्यादा खुशी में आपको नहीं जाना है, शांति वातावरण में रहना है, पी खा करके कोई हुल्लड़बाजी नहीं करना है, नहीं तो करेगा बीजेपी के लोग साजिश करके और नाम बदनाम करेगा आरजेडी के लोगों का, इंडिया गठबंधन के लोगों। इसलिए करके हम चाहते हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील हम करते हैं, अगर हमारे शुभचिंतक आप हैं तो जब तक रिजल्ट लेके हम ना निकले, किसी तरह का रोड पे हुल्लड़बाजी ना करें, आप दारू पी करके हमारे जुलूस में ना आवे। और प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति दारू पी करके हुल्लड़बाजी कर रहा है तो मेरा नम्र निवेदन होगा वैसे व्यक्तियों को कार्रवाई करें और उसको यहाँ से जेल ले जाए।